हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास हमारी है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी की हम क्लास रखेंगे। आज एक नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई, एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आज हम एमएसएमई की बात करेंगे। एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई एक्ट क्या है, किस तरह से एक एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हम प्रॉपरली इसमें बात करेंगे। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, एमएसएमई के अंदर कौन कौन से एक्ट लगते हैं, कौन कौन सा रूल लगता है, कौन कौन सा रेगुलेशन लगता है, इसमें जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये एमएसएमई रूल्स, एमएसएमई रूल्स इसमें लगते हैं। और तीसरा इसमें लगता है एमएसएमई नोटिफिकेशन, एमएसएमई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, एमएसएमई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एट द एमएसएमई, द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, जो ये एक्ट है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ये कब एप्लीकेबल हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था 2 अक्टूबर 2006 के अंदर, 2 अक्टूबर 2006 के अंदर। कुछ डेफिनेशन है एमएसएमई एक्ट के अंदर। सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर कुछ डेफिनेशन बता रखी है। पहली डेफिनेशन है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लोज ए बात करता है एडवाइजरी कमेटी, द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 क्लोज 2। अपॉइंटेड डे क्या होता है? अपॉइंटेड डेट का मीनिंग होता है अपॉइंटेड डे has to mean the day following immediately after the expiry of the period of 15 days from the acceptance of the day of deemed acceptance of any good or any service by buyer from supplier। अपॉइंटेड डे का मीनिंग होता है कि भाई इमीडिएटली 15 दिन के बाद का, जो भी 15 दिन के इमीडिएटली जो आफ्टर 15वें दिन से बाद जो डे आएगा उसको अपॉइंटेड डे बोलेंगे। 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस or date of deemed acceptance of any goods or any service from the buyer, by the buyer from the supplier। बायर ने सप्लायर से कोई गुड एक्सेप्ट करी है या डीम टू बी एक्सेप्ट करी है, डीम टू बी एक्सेप्ट, उसके 15 दिन के एक्सपायर होने के इमीडिएटली नेक्स्ट डे को, इमीडिएटली नेक्स्ट डे को क्या बोला जाता है? अपॉइंटेड डेट। क्या बोला जाता है? अपॉइंटेड डेट। क्लियर है? बोर्ड का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे बोर्ड का मीनिंग है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। माइक्रो बोर्ड, माइक्रो नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको अंडर सेक्शन 3 के अंदर क्या किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया है। एंटरप्राइज क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ सकती है। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज
एंटरप्राइज की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर। एंटरप्राइज की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर। सेक्शन 2 क्लोज ई ऑफ द एक्ट डिफाइन एंटरप्राइज हैज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एंटरप्राइज क्या है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर कोई बिजनेस कंसर्न, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर कोई बिजनेस कंसर्न या फिर एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट और एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट। एंटरप्राइज का मीनिंग है कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई भी बिजनेस कंसर्न, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, जो कि कौन से बिजनेस के अंदर है? एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि किसमें है? एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, engage in the manufacturing or production of goods in any manner pertaining to any industry specified in the pertaining to any industry, जिसको स्पेसिफाई किया गया है अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट IDRA, और एंगेज इन प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। जो वही ये कहना चाह रहा है, कोई भी ऐसी बिजनेस अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसा बिजनेस कंसर्न, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो एंगेज करती है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स के अंदर, जिसको स्पेसिफाई किया गया है अंडर दी, मतलब कि किसी भी परटेनिंग टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाई अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, या फिर एंगेज इन प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, तो उसको बोला जाता है एंटरप्राइज। अब मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, रेफर करेंगे सेक्शन, जब पढ़ेंगे सेक्शन पे आएंगे वहां बात करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे सप्लायर की डेफिनेशन क्या है। अब इनको हम आगे पढ़ेंगे, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है सप्लायर क्या होता है। सप्लायर The term supplier defined under section 2 clause N of the act। सप्लायर की जो डेफिनेशन है, सप्लायर की डेफिनेशन किसमें बता रखी है? सप्लायर की डेफिनेशन बता रखी है सेक्शन 2 क्लोज N के अंदर। मीन्स अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज विच हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम विद अथॉरिटी। सप्लायर वो होता है कोई भी मीडियम, कोई भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज, कोई भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जिसने क्या किया है? फाइल किया है मेमोरेंडम, जिसने क्या किया है? मेमोरेंडम फाइल किया है विद द अथॉरिटी, विद द अथॉरिटी, अथॉरिटी के पास, विद द अथॉरिटी। इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है? सप्लायर के अंदर क्या क्या आता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। सप्लायर के अंदर क्या क्या आता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, या फिर कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी बॉडी, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, रजिस्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड एंगेज इन सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज और रेंडरिंग सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय द सच एंटरप्राइज। सप्लायर क्या होता है? सप्लायर कोई भी स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज होता है जी, जो अथॉरिटी के पास क्या करता है? मेमोरेंडम फाइल करता है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो
सेलिंग ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में क्या करती हैं, कोई ऐसी गुड जिनको प्रोड्यूस किया गया है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के द्वारा, या किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो सप्लायर की डेफिनेशन के अंदर आके यहाँ पर चलती है। क्लियर है? अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसकी बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द बोर्ड। बोर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइजेस बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अ बोर्ड अंडर सेक्शन 3। क्या है? सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बोर्ड के अंदर? बोर्ड के अंदर कौन कौन मेंबर होंगे? द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग administrative control of the micro small medium enterprise who shall be the ex officio chairman of the board। ये कहना चाह रहा है कि भाई कौन कौन से मेंबर होंगे। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, पहले होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। द क्या होगा? द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? दूसरा कौन होगा? जिसका क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा किसके ऊपर? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तो है इंचार्ज, ये है इंचार्ज, ये है डेप्यूटी मिनिस्टर। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर इफ एनी इन द मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल the micro, small and medium enterprise who shall be ex officio vice chairman of the board, and where there is no such minister of state or deputy minister, such person has may be appointed by the central government to be the vice chairperson of the board। तो पहले कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और या डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या दूसरा जो होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा होगा सिक्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सिक्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हैज द केस में बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट सच रीजन ऑफ द कंट्री हैज बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 मिनिस्टर होंगे कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट से। 6 मिनिस्टर कहाँ होंगे? स्टेट गवर्नमेंट से। 3 मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट्स के, जिनको 2 कौन इलेक्ट करेगा? हाउस ऑफ पीपल, और 1 किसको कौन इलेक्ट करेगा? काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, 2 मेंबर होंगे लोकसभा के, 1 मेंबर होगा राज्यसभा का, 1 मेंबर होगा विधानसभा राज्यसभा। 3 मेंबर हो 3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ 2 शैल बी हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड 1 बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट विधानसभा। ठीक है ना? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड यूनियन टेरिटरी टू बी अपॉइंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का, उसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन कौन होगा? सेक्रेटरी होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सेक्रेटरी भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। 4 सेक्रेटरी होंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेबर एंड प्लानिंग टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 सेक्रेटरी कहाँ के होंगे? अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री के होंगे।
अलग अलग मिनिस्ट्री होंगी, जिनमें से कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेबर एंड प्लानिंग, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल बैंक, नेशनल बैंक का जो चेयरमैन होगा, नेशनल बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होगा वो भी क्या होगा? इसमें मेंबर होंगे। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बैंक, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक, चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक भी इसमें होकर यहाँ पर चलेगा। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन, वन ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी इसके अंदर क्या होगा? मेंबर होगा। आगे 20% टू रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 3% रिप्रेजेंटिंग एसोसिएशन ऑफ वुमेन इज एंटरप्राइज एंड नॉट लेस देन 3% रिप्रेजेंटिंग एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 20% ऐसे होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशंस को, किसके? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के, और जिसमें 3% होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्राइज को, और 3% रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज को। आगे 3% ऑफ एमिनेंस, 3% ऑफ एमिनेंस, वन ईच फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट लेस देन वन शैल बी वुमेन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3% वो होंगे जिनके पास इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री की, जिनके पास साइंस की, टेक्नोलॉजी की प्रॉपरली क्या होगी? नॉलेज होगी। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, 2 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के होंगे? सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, और एक ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी to the government of India in the ministry or department of central government having the administrative control of the micro small and medium enterprise। एक joint secretary भी होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इसके अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा नेशनल बोर्ड ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, और ये 3 महीने में कम से कम एक बार मिलेंगे। एक बार इनकी क्या होगी? बोर्ड की मीटिंग होगी। बोर्ड की 3 महीने में एक बार क्या होगी? मीटिंग होगी, यहाँ पर चलेगी। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या हैं बोर्ड के? सेक्शन 5 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 स्टेट अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड विच आर हैज फॉलो। अब क्या क्या फंक्शन हैं बोर्ड के? नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन, पहला फंक्शन है एग्जामिन करना द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, रिव्यू द पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ सच प्रोजेक्ट। पहला क्या कर रहा है कि भाई एग्जामिन करना, उन फैक्टर्स को चेक करना, एग्जाम करना, उन फैक्टर्स को चेक करना, एग्जामिन द फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्टिंग द प्रमोशन, अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो क्या कर रहे हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की प्रमोशंस को, डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। रिव्यू करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम बनाती है, किस चीज़ के लिए? प्रमोशन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किसकी? एंटरप्राइजेस की, उनकी पॉलिसीज को, उनकी जो प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करना? एग्जाम कर, रिव्यू करना। मेक रिकमेंडेशन ऑन द मैटर रिलेटिंग टू, दूसरा क्या है? पहला एग्जाम करना, दूसरा मेक रिकमेंडेशन, मेक रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड होती है? टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।
माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के क्या डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रमोशंस के लिए क्या करना, रिकमेंडेशन देना। क्लियर है। और तीसरा, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को टू यूज द फंड और फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। भाई एडवाइस करना कि किस तरह से फंड को यूज किया जाएगा। तो ये सारे का सारा फंक्शंस होता है बोर्ड का, नेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोर्ड। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, यहां से बात करते हैं। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये कुछ नहीं है, इसको काटो, यहां से बात करते हैं। ये है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को याद कर लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब एंटरप्राइज की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी। एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज के अंदर है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स, रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस के अंदर है, बट डज नॉट इंक्लूड एंटरप्राइज विच आर एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। भाई एमएसएमई के अंदर क्या आता है, एमएसएमई इंक्लूड्स all establishment, all establishment, MSME include all establishment engaged either in manufacturing, either in manufacturing जो कि या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड में है या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो इस्टेब्लिशमेंट होती हैं जो या तो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस बट इट डज नॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड नहीं होगा इसमें, दूज एंटरप्राइज विच आर engaged only in trading activity। जो एंटरप्राइज सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड है वो एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर क्या आता है भाई, जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में है, बट नॉट इंक्लूड एनी एंटरप्राइज विच आर एंगेज्ड ओनली इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। 1 जुलाई को 2020 में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को क्या किया था, चेंज किया गया था। अब जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया जो है, जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। एक एमएसएमई की डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, एक एमएसएमई की डेफिनेशन जो बेस्ड होती है वो उसके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, उसके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी में माइक्रो एंटरप्राइज की कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या एंड एनुअल टर्नओवर, उसका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए उस पर बेस होता है। स्मॉल एंटरप्राइज का कितना होगा, मीडियम एंटरप्राइज का कितना होगा। अब बात करते हैं, कोई भी एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज रेंडर कर रहा है सर्विस, उसको माइक्रो कब बोलेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट क्या है, लेस देन है किससे, 1 करोड़ रुपए से। अगर किसी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से कम है और जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसको बोला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोला जाएगा, अगर किसी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ से तो ज़्यादा है
बट 10 करोड़ से कम है, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से तो ज़्यादा है बट 50 करोड़ से कम है, ठीक है ना, 50 करोड़ से कम है, तो वो क्या है, वो स्मॉल एंटरप्राइज है, वो स्मॉल एंटरप्राइज है। अगर मैं मीडियम एंटरप्राइज की बात करूँ, मीडियम एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं कि जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ज़्यादा होता है बट लेस देन 50 करोड़ होता है, 10 करोड़ से ज़्यादा होता है बट 50 करोड़ से कम हो जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और जिसका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम है, तो उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलेंगे। समझ आ गई, उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। तो ये क्राइटेरिया होता है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है। समझ आ गई, क्लियर है। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई, एनी पर्सन हु इंटेंड टू इस्टेब्लिश, कोई भी पर्सन अगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहता है एट इज डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से, और अ मीडियम एंटरप्राइज engage in providing rendering service may at its discretion, or a medium enterprise engage in manufacturing production of good pertaining to industry specified in the first schedule to IDRA is required to file memorandum to of micro small, or as the case may be medium enterprise with such authority has may be specified by the state government or the central government। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि भाई कोई भी पर्सन क्या करना चाहता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहता है या किसी मीडियम एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक मेमोरेंडम फाइल करेगा, किसको, अथॉरिटी के पास, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको स्पेसिफाई किया गया है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। समझ आ गई, क्लियर है। तो ये हमारे पास है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, हमारे पास ये वाला पॉइंट। आगे बात करते हैं।